जो लोग खुश होते थे बुलडोजर की कार्रवाई से, जैसे मैं बार बार कहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देखिए, जब हम किसी पर जुल्म हो रहा होता है, अगर हम वहां पर देखकर खुश होते हैं, हम खुश होते हैं किसी पर जुल्म हो रहा है देखकर, तो यकीनन हम उस जुल्म को अपने दरवाजे पर बुला रहे हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब बुलडोजर चलाया गया द्वारका में और कई जगहों पर और ये दिखाया गया, देखो हमने मुल्लाओं से जमीनें खाली करवा दी, तो उस वक्त कई हिंदू तबका था जो खुश भी होता था कि हाँ अच्छा हुआ, मुल्लाओं का स्क्रू टाइट हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भी नंबर आ जाएगा। ये तो 6 महीने पहले हमको नोटिस देते, फिर सुबह में आके बोल देते कि भाई तुम्हारा कल से टूटना चालू हो जाएगा, और आज सब लेके आ जाते और तोड़ना चालू कर देते। तो ये कौन सा न्याय है? तुम एक वक्त का टाइम भी नहीं देते हो। हम कॉर्पोरेशन में जाते तो कॉर्पोरेशन वाले यूं बोलते हैं कि ये हाउसिंग बोर्ड का कामकाज है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से हम मिलते तो बोलता है कि कॉर्पोरेशन वालों का काम है। कोई हमको ना तो स्पष्ट बात कर रहे हैं, ना कोई हमको सजेशन दे रहे हैं, कि ना कोई हमको ऐसी कोई लाइन दोरी बता रहे हैं कि जिससे कारण हमको भी पता पड़े कि हमारा कितना बच रहा है कि कितना टूट रहा है। जो सही में जिसको जरूरत है मकानों की, उनको तो मकान नहीं मिलता है। उनको ऐसा मिल करने में आता है कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुमको इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद अब तुम्हारा लगा हुआ मकान भी तुमको नहीं मिलेगा। और वही मकान अधिकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, वो बांट लेते हैं। द्वारका भी मैं गया था जब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मैं भी सोमनाथ भी गया, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो देश के हिंदुओं को खुश किया जाता है कि देखिए हमने मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, मंदिर के लिए चलाया, सोमनाथ बाबा के लिए चलाया, दादा का बुलडोजर चलाया। लेकिन हकीकत देखी जाए तो हिंदू भी इससे बचा हुआ नहीं है, इस अतिक्रमण की राजनीति से। सरकार ऊपर भी उनकी है, यहाँ भी उनकी है, कॉर्पोरेशन भी उनकी है। अब इंसान अगर सच कोई बात बोलने जाता है तो यहाँ किसी की बात तो सुनने में तो आती नहीं है। उनको जो हिसाब से जो लगता है वो लोग काम ये कर रहे हैं। उल्टा डराया जाता है कि कुछ बोलोगे तो आपको फंसा दिया यही जाएगा। होता है। आज मैं ज्यादा कुछ बोल लूंगा तो कल क्या मेरा होगा वो तो मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान से तो नहीं है, इसलिए आपको तो नहीं उजाड़ दिया जा रहा। नहीं, वैसा तो बोले भाई बांग्लादेश ये इसको नहीं रहने का अधिकार है, पाकिस्तान ये रहने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं रहने दिया जाएगा। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे, बड़े क्रांतिकारी नाम है भाई आपका। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीब की गरीबी को, गुर्बत को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब माँ के लिए सब अमीर बाप के भी बेटे नहीं होते सर, हम लोग सब गरीब ही होते और गरीब से ही सब ऊपर आते। तो क्या वो गरीबी को समझ रहे हैं? वो कहाँ गरीबी को समझ, वो तो दिल्ली बैठे हैं। अब वो खाली सिर्फ ऑर्डर करते हैं। अब हमें यहाँ पे इतने बच्चे, अब छोटे छोटे लोग धंधा बिजनेस वाले, वो बेचारे क्या करेंगे, सब बेरोजगारी हो गए सर। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। इस वक्त मैं बापू नगर में मौजूद हूं और पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि विकास के नाम पर जो बुलडोजर चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गरीबों के सीने पर चढ़कर विकास नहीं होना चाहिए। किसी के आशियाने को उजाड़कर, किसी के रोजगार पर बुलडोजर चलाकर विकास नहीं होना चाहिए। बापू नगर के इस इलाके में, बापू नगर 4 रास्ते का पूरा रोड है, यहाँ पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर तकरीबन 500 लोगों को नोटिस दिया गया है बुलडोजर का। 6 महीने पहले नोटिस दिया गया था। अचानक एक टीम आती है कल और कहती है कि भाई आप अपनी दुकानें, मकान जो भी है खाली कर दीजिए, हम बुलडोजर लेकर आएंगे। 24 घंटे का शायद वक्त दिया गया होगा। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर और विकास पर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नलिन ब्रह्मभट्ट है और मेरी भी यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप विकास करो, विकास से हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर विकास के सामने जो सामान्य गरीब प्रजा है, जो अपने छोटे छोटे रोजगार धंधे लेके बैठी है, तो आप उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखो। ये तो 6 महीने पहले हमको नोटिस देते, फिर सुबह में आके बोल देते कि भाई तुम्हारा कल से टूटना चालू हो जाएगा, और आज सब लेके आ जाते और तोड़ना चालू कर देते। तो ये कौन सा न्याय है? तुम एक वक्त का टाइम भी नहीं देते हो। अच्छा, हम कॉर्पोरेशन में जाते तो कॉर्पोरेशन वाले यूं बोलते हैं कि ये हाउसिंग बोर्ड का कामकाज है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से हम मिलते तो बोलता है कि कॉर्पोरेशन वालों का काम है। कोई हमको ना तो स्पष्ट बात कर रहे हैं, ना कोई हमको सजेशन दे रहे हैं, कि ना कोई हमको ऐसी कोई लाइन दोरी बता रहे हैं कि जिससे कारण हमको भी पता पड़े कि हमारा कितना बच रहा है कि कितना टूट रहा है। तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ नहीं दी गई है? कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे रही है। और वैकल्पिक व्यवस्था की हमने अगर बात अधिकारियों से की, बड़े अधिकारियों से, तो उन लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आज तक तुम जो रहे हो, बोले वो तुम्हारा डप्पा है, बोले के। अच्छा, तो क्या दूसरे नहीं रहते? बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो जमा कर बैठे हुए,
उन लोगों को तो ये प्रश्न नहीं वो करने जाते, जवाब देने जाते, और छोटे इंसान जाते तो बोले आज तक तुम रहे हो, तुम्हारा नफा है, बस अब तुम निकल जाओ, हमारी चीज है, हमको जरूरत है, हमने निकाल ली अब तुम्हारे से। तो 70-70, 80-80 साल के पहले, और मैं तो मेरी जानकारी है वहां तक हाई कोर्ट का भी ऐसा ऑर्डर है कि 30 साल का जो जांच है तो उसको तो निकाला नहीं जा सकता, उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है, या तो उसका कोई आयोजन करके फिर उसका तुम डेवलपमेंट करो। ये तो कोई डेवलपमेंट ठीक है करने, हम ना नहीं बोल रहे, पर कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा आके सबका तोड़ दिया, ये रोड पे सब आ गए, ये इतने लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, ये हर जगह पूरे देश में दिखाया गया कि गुजरात मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, यहाँ पर सुख संपत्ति है, कोई परेशान नहीं है, गरीबों को मकान दे देते हैं हम, किसी के रोजगार में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से सारी ये। अब एक्चुअली क्या है कि गुजरात की जनता भी जानती है कि किसको क्या मिलता है। जो सही में जो हकदार है, जो सही में जिसको जरूरत है मकानों की, उनको तो मकान नहीं मिलता है। उनको ऐसा मिल करने में आता है कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुमको इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद अब तुम्हारा लगा हुआ मकान भी तुमको नहीं मिलेगा। और वही मकान अधिकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, वो बांट लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? कम से कम 500 के ऊपर है, और सबको कल कहा कि हम तोड़ने आएंगे और तोड़ने के लिए आ गए। तोड़ने के लिए आ गए, खाली करने की भी किसी को खाली करने permission को, नहीं। और खाली चलो तोड़ने आ गए तो आ गए, पर तुम हमको तुम्हारा रोड मैप क्या है पहले तो वो तो हमको बताओ। तुम यूं बोल रहे हो कि हमारे 55 या 60% का रोड फुट का बनाने का है, तो उस कौन से लेवल से तुम बना रहे हो और कौन से लेवल से तुम उसका कटिंग करने वाला हो, वो बताओगे तो भी हमको पता पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जिसे जुहापुरा के अंदर 15 दिन पहले या कुछ एक डिमोलिशन किया गया, इसी तरीके से सारे मुसलमान थे वहां पर, उनके मकान सब तोड़े गए, लेकिन उसके बाद भी आज भी इतने दिनों के बाद भी मलबा वहीं पर पड़ा हुआ है, कुछ काम वहां पर हुआ नहीं, रास्ता उल्टा रुक गया है। सर हमारा वही कहना था कि आज हमारे हाईवे से लेके छिल्ले बस स्टैंड तक 3-4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया उसको तोड़े हुए, उसका मलबा सब लोगों ने अपने अपने रिच से कटिंग कर भी डाला, पर आज की तारीख में वहां पर वो मलबा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, मलबा भी नहीं हटाया? नहीं हटा हुआ है। लोग अपनी रीत से अपने व्यापार धंधे को जमाने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने खुद के पैसे से वो मलबे को आगे पीछे कर रहे, पर जब अब तुम तोड़ने आते हो, तुम्हारी जवाबदारी है तो तुम उसको फटाफट उठाओ, उसका डेवलपमेंट फटाफट करो, ताकि लोगों को कुछ मदद मिल सके उसमें, या तो लोगों के कुछ धंधे रोजगार करने का कुछ प्लानिंग सूझ सके। ये तो 6 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल कब तक चलेगा ये किसको पता है। लेकिन हमने देखा, द्वारका भी मैं गया था जब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, मैं भी सोमनाथ भी गया, बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो देश के हिंदुओं को खुश किया जाता है कि देखिए हमने मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया, मंदिर के लिए चलाया, सोमनाथ बाबा के लिए चलाया, दादा का बुलडोजर चलाया, लेकिन हकीकत देखी जाए तो हिंदू भी इससे बचा हुआ नहीं है, इस अतिक्रमण की राजनीति से। सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू बोल रहे हो, मुसलमान बोल रहे हो, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं मानता हूँ। मैं तो एक इंसान की परिभाषा जानता हूँ कि इंसान है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको एक तरीके का न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो यही सुझाव है। पर आप अगर चंद लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, चंद लोगों को आप खुश करने के लिए अगर हजारों लोगों का नुकसान कर लो, तो वो भी तो वाजिबी नहीं है। आज मान लो यहाँ पे कई कॉमन प्लॉट है जो सालों से रहते, मान लो 50-60 साल हो गए, तो आप लोग भी यहाँ पर 60-70 साल से आप लोग? अरे हमारी पैदाश ही यहाँ है, आज मेरे को 55-56 साल होने आए, मेरी तीसरी दूसरी पीढ़ी है। तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि भाई तुम जो व्यापारियों को पैसे से खरीद देना चाहते हो ये जगह, वो जगह हमको दे दो, हम भी तो पैसा बनने के लिए तैयार है। तो सरकार जो रकम तय करे वो आप ही तय कर रहे हैं, तो हम देने के लिए, तो ये भेदभाव क्यों हमारे साथियों? हम भी तो बरसों से रहते, यानी या तो वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए या फिर इसी को आपको पैसों से हमको बेचा। हमने बोला है अधिकारियों से कि जो जंतरी तुम्हारी चल रही है उस जंतरी के हिसाब से हम ये पैसा देने के लिए तैयार है, हम जहाँ रहते हैं हमको लीगलाइज कर दो। तो बोले ऐसा नहीं, हमको तो प्लॉट खाली करना है। तो प्लॉट किसके लिए खाली करना है? आपके कुछ चंद नोमिंदे है उसके लिए आपको ये प्लॉट खाली करना है और उन लोगों को ही आपको बेचना है। तो पैसा तो हम भी तो दे रहे हैं, हम भी भारत करेंसी देंगे, हमको दूसरी तो देने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो व्यवहार किया जाता है, क्या नाम है आपका? देवेंद्र भदौरिया। देवेंद्र भदौरिया।
देवेंद्र जी, जो व्यवहार किया जाता है कि इंसानियत नहीं रही है राजनेताओं में और किसी में, कभी भी जब चाहे किसी का भी घर उजाड़ दो, बच्चों को लाकर सड़कों पर डाल दो, ठंड का मौसम है, कई जगह बुलडोजर चला, व्यापारी है बेचारा, वो रोज का अपना कमा के खा रहा है, रोज का 1000-1500 जो भी, उस पर भी बुलडोजर चल गया। वैसे मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा आपको कि मतलब कहने का बुलडोजर चल गया है वो, लेकिन ये विकास वाली जो स्कीम उन्होंने चलाई है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। इससे पहले जहाँ उन्होंने टीपी पास किया, जस्ट पीछे वाले रोड पे टीपी पास किया, सैकड़ों छापरे तोड़ दिए, सैकड़ों झुग्गी तोड़ दी, सैकड़ों दुकानें तोड़ दी। उनको मकान वगैरह दिए कुछ? उनको आगे दिए, कुछ लोगों को दिए, लेकिन यहाँ से जब तोड़ दी, आगे जाके वो रास्ता है ही नहीं है। आगे रास्ता ही नहीं, आगे रास्ता है ही नहीं है। और फिर क्या विकास था वो? उन्हें आज उस जो टीपी जो उन्होंने कहा तोड़ के जो चौड़ा कर दिया, वहाँ वो रास्ता है ही नहीं है। और दूसरा पे उसमें ट्रांसपोर्ट वालों का पार्किंग होने लगा है। जब वहाँ कोई आयोजन नहीं है तो तुमने सैकड़ों झुग्गियां तोड़ी क्यों? टीपी के लिए वो रास्ता है ही नहीं है, फिर भी आगे से बंद है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तोड़ रहे हो। तो यहाँ जो 4 रास्ते की इस तरफ जो कटिंग हो रहा है, ये हमारे हाउसिंग बोर्ड के रईसों की मार्जिन की जगह जो 10-10 फुट छूटी थी, ठीक है, 10-10 फुट छूटी थी मार्जिन की जगह, तो उसका रिमार्क करो। सामने जो अभी भाई श्री बोल रहे थे, उनकी भी उससे नहीं दुकान है, हाउसिंग बोर्ड के वो भी भाड़वाते हैं, उनकी दुकान है वर्षों, उनकी तीसरी पीढ़ी है, तो उनकी मार्जिन की जगह और जस्ट घर के आगे मार्जिन की जगह तो कम से कम 2-4-6 फुट होनी चाहिए ना, उसका भी रिमार्क आज तक नहीं किया, बराबर। और रहा सवाल ये कि जो मेन हाउसिंग बोर्ड जो 1956 में बनी थी, 1956 में हाउसिंग बोर्ड बनी थी, उस समय के यहाँ के इतने जो बापूनगर 4 रास्ता 400 मीटर का स्क्वायर का सर्कल है। कई एक बार आए इन्होंने फिजूली तोड़ा और सर्कल आज तक 400 मीटर नहीं बना। और चारों तरफ कॉमन प्लॉट है, पूरे प्लॉट के प्लॉट जमा हुए, खूब वहां दमन हो रखा है, उसमें इनको रस नहीं है। दूसरा, इनके कॉलोपरेशन हाउसिंग बोर्ड के सबसे बड़ी कॉलोनी है। हमसे 1956 में मोरारजी भाई देसाई ने जब यहाँ अलॉटमेंट लेटर दिया था, तो मोरारजी चौक में उन्होंने कहा था कि जो मिल मजदूर है, मिल मजदूर कौन है? जो मिल मजदूर 11 साल 6 महीने रहेगा, वहाँ उस समय 15 रुपए किराया था, 15-11 साल 6 महीने के बाद 15 रुपए किराया भरता रहेगा, रेगुलर वही मजदूर होगा, तो उसको मकान का मालिक बना दिया जाएगा। अच्छा, वो जब क्या हुआ 1960 में, जब 11 महीने और 11 साल 6 महीने पूरे हुए, हमारे वालिद थे जो उन्होंने बताया, जब पूरे तब इन्होंने कहा कि भाई अब तो हम इसके मालिक हैं, हम किराए क्यों बने? बिल्कुल। तब गुजरात सरकार बन गई थी, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात सरकार बन गई थी। तब गुजरात सरकार ने ये कहा कि भाई अभी हमारी नई सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, इसके लिए मतलब कहने का हम आपको नहीं दे सकते। तो उस समय और बना 87 के अंदर जब ये कहा गया कि भाई मजदूर वाले जब लड़ी मिल मजदूरों के लिए, तब 1800 रुपए भरवाए, 1800 रुपए भरा कि आपको मिल जाएगा मकान। उसके बाद तब भी नहीं दिया। उसके बाद फिर बापूनगर में 1987-88 में बाड़वा थी रक्षक समिति बनी, वो लड़े अशोक पंजाबी के आगे वाली में। तब इन्होंने नक्की किया गुजरात सरकार ने 3600 रुपए भरो और मकान मालिक बनो। हमने 3600 भी भर दिए। आज परिस्थिति ये है कि मेरा भी मकान यहाँ अंदर है। आज जब हमने मकान की कीमत 2 दफा भरी, मोरारजी भाई जैसे कहने से मकान मालिक बन चुके हैं, 11 साल भाड़ा भरा, उसके बाद भी जब हम दस्तावेज के लिए जाते हैं तो दस्तावेज आपके मकान के भी नहीं हुए अभी तक हमको तो दिए ही नहीं। आपके मकान पर ही बुलडोजर आ सकता है फिर तो कभी? सवाल ही नहीं, आज तक दस्तावेज दिए नहीं। दूसरी बात, जब हम दस्तावेज लेने आते तो आज के समय की जंत्री, आज के समय की कीमत आप चुकाओ, आज के समय की। जब हमने वो चीज अलॉटमेंट 1967 में ले ली थी, हम मालिक बन चुके, 1987 में मालिक बन चुके, दोबारा पैसा भर के उस मुताबिक होना चाहिए। अरे हमने साहब खरीद लिया, खाली उसकी आपसे मालिकाना हक की पर्ची चाहिए हमको, खाली पर्ची चाहिए। वो पर्ची भी ये लोग नहीं दे रहे, और आज की तारीख में पर्ची लेने जाते हैं तो आगे के पीछे का बांधकाम देखते हैं, उसके अलावा 4 लाख 5 लाख 7 लाख भरो, किस तरह की बात है। अच्छा, हाँ, आपका नाम? दलित ब्रह्मभट्ट मेरा नाम। ब्रह्मभट्ट साहब, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि एक मोदी जी ने ये कहा कि जहां झुग्गी वहीं पर मकान बनाएंगे हम और व्यापारियों को बेहतरीन व्यापार देंगे हम, लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं जहां झुग्गी तोड़ूंगा मकान बनाऊंगा। झुग्गियों को तो बिल्कुल हटा दिया जाता है, जमीनें किसी और को दे दी जाती है। सर इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, जो है आपको जो नजर आ रहा है, जो फील हो रहा है, बताइए आप। सरकार ऊपर भी उनकी है, यहाँ भी उनकी है, कॉर्पोरेशन भी उनकी है। अब इंसान अगर सच कोई बात बोलने जाता है तो यहाँ किसी की बात तो सुनने में तो आती नहीं है। उनको जो हिसाब से जो लगता है वो लोग काम ये कर रहे हैं। उल्टा डराया जाता है कि कुछ बोलोगे तो आपको फंसा दिया जाएगा। यही होता है। आज मैं ज्यादा कुछ बोल लूंगा तो कल क्या मेरा होगा वो तो मेरे को पता नहीं है। ये डर है आपको, लेकिन लोगों को तो दिखाया था गुजरात में सबसे ज्यादा बिल्कुल वो कहते हैं ना शांति से और बिल्कुल सिक्योर है यहाँ का हिंदू, ये कहा जाता है। गुजरात तो इसके पहले भी सिक्योर था। गुजरात को पहले ऐसा बोला जाता था कि सोने की चिड़िया है, ऐसा बोला जाता था। यानी गुजरात तो पहले से भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, विकास हो रहा है, उसकी भी कोई वो नहीं है। हम विकास चाहते ही है, पर ऐसा विकास करो कि जैसे कि सब लोगों का
बिल्कुल। भला हो। तो कहीं आप पाकिस्तान से तो नहीं है, इसलिए आपको तो नहीं उजाड़ दिया जा रहा। नहीं वैसा तो तो बोले भाई बांग्लादेशी है, इसको नहीं रहने का अधिकार है, पाकिस्तानी रहने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं रहने दिया जाएगा। नहीं, नहीं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं। लेकिन फिर भी ये व्यवहार किया, तो क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सरकार को, अधिकार? कुछ नहीं, सरकार को हम उतना ही कहना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट करो, उससे पब्लिक को कोई वो नहीं है, पर उसके साथ साथ सामान्य प्रजा है, सामान्य पब्लिक है, सामान्य जनता है, थोड़ा उसका भी ख्याल किया करो। बरसों से रहते थे वो छोड़ दो, बरसों से रहते थे, आप लोगों ने रहने दिया, तब आपके अधिकारियों ने नहीं देखा, उन लोगों ने अनलीगली जो बांधकाम किया तब आप अधिकारी तो नहीं देखे। अब जो बरसों से वो रहते तब तुमको अब पता पड़ी कि ये बरसों से तुमने वापरा है तो अब खाली कर दो। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। अगर नहीं, जो लोग खुश होते थे बुलडोजर की कार्रवाई से, जैसे मैं बार बार कहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देखिए, जब हम किसी पर जुल्म हो रहा होता है, अगर हम वहां पर देखकर खुश होते हैं, हम खुश होते हैं किसी पर जुल्म हो रहा है देखकर, तो यकीनन हम उस जुल्म को अपने दरवाजे पर बुला रहे हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब बुलडोजर चलाया गया द्वारका में और कई जगहों पर और ये दिखाया गया, देखो हमने मुल्लाओं से जमीनें खाली करवा दी, तो उस वक्त कई हिंदू तबका था जो खुश भी होता था कि हाँ अच्छा हुआ, मुल्लाओं का स्क्रू टाइट हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भी नंबर आ जाएगा। अब ये तो ये जो हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैलाई जा रही है, नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी क्योंकि चाहिए। इंसानियत तो रही नहीं है ना अब कहीं पर। इंसानियत ही होनी चाहिए, मैं तो उतना समझता हूँ। चाहे कोई भी हो, इंसान है, अपने पैसे से कमाता है, अपने पैसे से खाता है, अपने परिवार को संभालता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। हाँ, जो अधिकार अब्दुल को है वही अधिकार मुकेश को भी होने भी होना चाहिए। बस तो बस यही बस कहता है। यही संविधान है, बिल्कुल। और इसी से ही ऊपर वाला भी राजी होता है। तो ये जो नोटिस आपको मिला था, तो इसको लेकर हाईकोर्ट वगैरह, कोर्ट वगैरह में कुछ चैलेंज नहीं किया आप लोगों ने? हम लोगों ने, अमुक लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, और मेरे ख्याल से 2-3 बार एयरिंग्स भी हो गई है, पर हाउसिंग बोर्ड वाले सामने नहीं आ रहे, कोर्ट में नहीं आ रहे, कोर्ट में नहीं आ रहे, जवाब नहीं देने आ रहे। एक्चुअली उसमें ऐसा है कि आज की तारीख में वो जो प्लॉट है वो कोई व्यक्ति के मालिकी का दर्शा रहा है। ये प्लॉट पूरा, वो जो प्लॉट है वो अच्छा। यही रोड पे है, आगे है, हाँ, हाँ। तो व्यक्ति मालिकी पे दर्शा रहा है, जबकि हाउसिंग बोर्ड खुद का अपना मालिक बता रहा है। अच्छा, तो कौन है जबकि मालिकी में, सात किसकी मालिकी में सात बता रहा है? बार में कौन है? कोई ठाकुर वही है, अच्छा, उसका मालिकी हक बिता रहा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड बता रहा है कि हमारा है। हमारा। अब ये क्या साजिश हो रही है वो तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे, बड़े क्रांतिकारी नाम है भाई आपका तो। हाँ, कहाँ रहते हो? यहाँ पर आपकी भी दुकान वगैरह थी कुछ? ना हमारे दुकान थी यहाँ पे बाजू में। हाँ। हम सब मजदूर वर्ग की है, सबकी छोटी छोटी दुकानें, हाँ। और जितने भी है यहाँ पे सब छोटे छोटे काम धंधे बिजनेस वाले ही है। तो सबको हमको सिर्फ खाली 24 घंटा, कल हमको खाली नोटिस दिया गया, कल आप अपनी दुकान, हमारा सामान भी पूरा निकालने नहीं दिया, उससे पहले इन लोगों ने अपना बुलडोजर। क्या नाम है आपका? भरत चौहान। भरत भाई, आप कितना कमा लेते हो हर रोज? यहाँ से कितना कमा लेते थे? सर हो जाता है 1200-1500 का, जो भी घर चल जाता था उसमें? सर घर तो चलता नहीं, तो भी चलाना पड़ता है, क्या करे, जो छोटे छोटे तो बच्चे आप हैं क्या तो करोगे? अब क्या करेंगे, अब जब गवर्नमेंट ने ये दुकानें तोड़ दी है तो उसका कुछ करेंगे सर, छोटे मोटे जो। क्योंकि वैसे ही सवाल उठता है कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है लोगों के पास, महंगाई ज्यादा है। नौकरी तो है नहीं सर, हम तो अब पूरे बेरोजगारी बन गए, अब काम धंधा कुछ है नहीं, अब करेंगे तो करेंगे क्या? अब आप ही बताइए, दुकान थी वो भी गवर्नमेंट ने तोड़ दी, अब उसका प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीब की गरीबी को, गुर्बत को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब माँ के, लेकिन सब अमीर बाप के भी बेटे नहीं होते सर, हम लोग सब गरीब ही होते और गरीब से ही सब ऊपर आते। तो क्या वो गरीबी को समझ रहे हैं? वो कहाँ गरीब को समझ, वो तो दिल्ली बैठे हैं, अब वो खाली सिर्फ ऑर्डर करते हैं। अब हमें यहाँ पे इतने बच्चे, अब छोटे छोटे लोग धंधा बिजनेस वाले, वो बेचारे क्या करेंगे, सब बेरोजगारी हो गए सर। अब उसके हमारा यही है कि आप कुछ हमें हेल्प करो और हमारा जो भी है कुछ मुद्दा दो बस। तो ये देखिए 500 नोटिस दिए गए हैं। अगर हम ये माने कि एक दुकान में अगर 2 लोग काम करते हैं एक शॉप के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए कि 2 परिवार एक दुकान में चलते थे। अगर 500 दुकानें थी तो कितने लोगों को यहाँ पर, उस परिवार 2 लोग अगर काम कर रहे हैं, वो परिवार का एक व्यक्ति अपने घर के 4-4, 5-5 लोगों का पूरा करता था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को ये नुकसान पहुंचा है। तो ये बुलडोजर की राजनीति में हमेशा कहता हूं कि बुलडोजर जो है वो कभी भी विकास का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर हमेशा विनाश का प्रतीक रहा है और विनाश का प्रतीक ही रहेगा। विकास बिल्कुल होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, विकास के कार्य होने चाहिए, लेकिन व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर, गरीबों के आशियाने पर या झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाकर विकास जो होता है, उस विकास को विकास नहीं माना जाना चाहिए, उस विकास को विनाशी माना जाना चाहिए। हम सभी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।